नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां सागर जिले में 5 जनवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर के बंगले पर रेड पड़ी थी। लेकिन यहां से कई जानकारियां निकलकर सामने आई थी। पूर्व विधायक के बंगले पर करोड़ों रुपए के नगद सोने और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज तो मिले ही थे, साथ ही उनके घर में 3 मगरमच्छ भी पाए गए थे, जिन्हें वन विभाग ने रेस्क्यू करके जंगल में बने तालाबों में छोड़ा था। लेकिन बंगले में कई जंगली जानवरों के अवशेष भी जब्त किए गए हैं, जिसके लिए इस मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। सागर के सदर में बने बंडा के पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर के बंगला नंबर 1 पर वन विभाग की एसआईटी की टीम सोमवार को घर पहुंची थी, जहां बंगले में कई जंगली जानवरों की खाल, बॉडी पार्ट्स आदि होने की जानकारी मिली थी। बंगले के हाल और कमरों की दीवालों में ये अवशेष लगे थे। जांच पड़ताल में 34 जंगली जानवरों के अवशेष, जिन्हें वन विभाग की भाषा में ट्रॉफी आर्टिकल कहा जाता है, उन्हें जब्त किया गया है। इनमें शेर की खाल, 12 सिंघा के सिर, सींग के हिरन की खालें मिली हैं। वन विभाग ने एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है। प्रेस नोट के मुताबिक जब्त किए गए 34 आर्टिकल को लेकर कोई वैध दस्तावेज राठौर परिवार नहीं दिखा सका, जिस वजह से विभाग ने उन्हें कब्जे में लिया है। जबकि बहुत बड़ी संख्या में इस बंगले में लगे या रखे जानवरों के बॉडी पार्ट्स के वैध दस्तावेज थे। इन तमाम जब्त आर्टिकल्स को एसआईटी की टीम अपने साथ ले गई है, जिन्हें फॉरेस्ट ऑफिस में रखा गया है। हालांकि एसआईटी के मुताबिक इस बंगले में मिले जानवरों के बॉडी पार्ट्स ताजे नहीं हैं, बल्कि पूर्व विधायक के पूर्वजों के समय के हैं और उन्हें विधिवत बंगले में लगाया गया था। सरकार ने अनुमति दी, जिसके बाद इन्हें खुलेआम प्रदर्शित किया जाता रहा है, लेकिन नियमों के मुताबिक उन अनुमति या लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया, जिस वजह से वो अवैध माने गए हैं। इसलिए उन्हें जब्त किया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां टक्कर लगने पर बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू से हमला कर पत्नी और बच्चों के सामने ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी। ई रिक्शा चालक पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी दुष्कर्म और अपहरण के अपराध में जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को के अनुसार मकबूल उर्फ टिंगू पिता मुमताज अंसारी निवासी गुर्दा गौशाला बाईपास रोड ई रिक्शा चलाता था। सोमवार रात लगभग 10:30 बजे वह ससुराल से अपनी पत्नी और बच्चों को ई रिक्शा में लेकर घर लौट रहा था। अमखेरा रोड पर उसकी ई रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के बीच टक्कर हो गई, जिससे विवाद हो गया। विवाद के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ई रिक्शा चालक पर पत्नी और बच्चों के सामने चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में ई रिक्शा चालक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और शव को पंचनामा कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ई रिक्शा चालक पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी आदतन अपराधी है, जिसे दुष्कर्म और अपहरण के मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी। वह हाल ही में जेल से पैरोल पर बाहर आया था। युवक की हत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। घटना के विरोध में देर रात क्षेत्रीय लोग गोहलपुर थाने में इकट्ठा हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।